जय स्टूडेंट। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेसन नंबर 11 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले मैं आपको लेसन से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ इन क्या दो वर्ड यूज़ किए, क्या यूज़ किए, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, और दूसरा क्या वर्ड है, क्वांटिटीज। दूसरा वर्ड क्या है हमारा, क्वांटिटीज। मतलब इन दो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो भी कोई हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए, जो भी कोई ऑब्जेक्ट दिए, जो भी कोई थिंग्स दिए गए, कुछ भी कोई भी चीज़ें दी गई हो, तो उनको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना है। सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक बैग में 1 kg एप्पल है। एक बैग में कितने हैं, 1 kg एप्पल्स है, और दूसरे बैग में क्या है, 5 kg एप्पल्स है। कितने हैं, 5 kg एप्पल्स है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, तो अगर मेरी ये बैग ए है और ये बैग बी है, तो क्या होगा, मेरे बैग बी में ज़्यादा एप्पल्स होंगे। किस में, बैग बी में कितने होंगे, ज़्यादा एप्पल्स होंगे। किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। एज कंपेयर टू ए, बी बैग कंटेन्स मोर एप्पल्स देन बैग ए। तो ए के कंपैरिजन में मेरे बी वाले बैग में कितने हैं, ज़्यादा एप्पल्स हैं। पर ये कंपैरिजन कब पॉसिबल होता है, जब दोनों भी जो क्वांटिटीज़ होती है उनका जब यूनिट सेम होता है, तभी यह हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल और मीन्स एंड 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना, इनको कंपेयर करो, तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि 1 डजन में बनानास का अमाउंट फिक्स है। कितना है, 12 क्वांटिटी आएगी। कितने क्वांटिटी आएगी, 12 आएगी। पर 1 kg एप्पल में क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। कभी अगर साइज़ बड़ा हो तो 2 आ सकते हैं, साइज़ छोटा हो तो 4 या 5 भी आ सकते हैं। तो जब तक हमारा यूनिट सेम नहीं होता, तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। जब तक हमारा यूनिट सेम नहीं होता, तब तक हम कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मुझे हाइट को कंपेयर करना है, अगर मुझे हाइट्स को कंपेयर करना है, तो भी क्या चाहिए, तो भी क्या चाहिए, मुझे यूनिट सेम चाहिए। अगर हाइट दोनों चीज़ों की हाइट अगर फीट में है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। नहीं तो अगर एक की हाइट सेंटीमीटर में दी गई है और दूसरे की हाइट दी है मुझे मीटर्स में, तो मैं दोनों को इजीली कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। दोनों को इजीली मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंपैरिजन के लिए मेरा यूनिट क्या होना चाहिए, मेरा यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस लेसन के बारे में कि हमें करना क्या है। तो इस लेसन में हमारा सबसे पहले टॉपिक का नाम है, हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है उसका नाम है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक से। सबसे पहले हम लिखते हैं टॉपिक का नाम है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड, ये क्या है, हमारे सबसे पहला टॉपिक है इस लेसन का, जो हमारी ईडीएक के बुक में दिया गया है। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, जब भी दो नंबर्स दिए गए होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। मतलब क्या करते हैं, किसी में कम होगा या ज़्यादा होगा, ये दो ही चीज़ें करते हैं। कंपैरिजन में क्या क्या करते हैं, दो ही चीज़ें करते हैं, एक तो कम होगा या ज़्यादा होगा। रेशियो क्या होता है, अगर मैं देखूँ, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरे पास 10 बनानाज है और मेरे दोस्त के पास 6 बनानाज है, अगर मेरे पास 10 बनानाज है और मेरे दोस्त के पास 6 बनानाज है, अगर मैं देखता हूँ उनका रेशियो, अगर मैं लेता हूँ अगर मैं उनका रेशियो लेता हूँ, तो ये मेरा 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा, और ये कितना है, 2 3 जा। अगर मेरे पास 3 बनाना होंगे, तो उसके पास कितने बनाना होंगे, 5 बनाना होंगे। ठीक है, रेशियो है। अगर उसके पास 6 बनाना है, तो मेरे पास कितने हो गए, 10 हो गए। अगर मैं जैसे जैसे इनको ऐड कर देता हूँ, मतलब अगर मैं देखता हूँ, तो मेरे 3 बनाने के लिए उसके लिए कितना होगा, अगर मेरे पास 6 है तो 10 होगा। पर अगर मेरे पास 9 होते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें 5 ऐड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 15:9। मतलब ये होता है रेशियो, कि मेरे पास 3 है तो आगे वाले के पास कितने हैं, 5 है। अगर मैं और 3 से बढ़ाऊँ, तो आगे वाले के पास 5 से बढ़ जाएगा। तो इसी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि रेशियो को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बुक में हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा,
तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल होने वाला है एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ 5 kg टू 500 ग्राम। फाइंड द रेशियो ऑफ 5 kg टू 500 ग्राम। जैसे कि मैंने कहा था, किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए मेरा यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये जो एग्जांपल है हमारा, तो इसमें क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना है। किसका, 5 kg इज टू 500 ग्राम, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 5 रेशियो 500 ग्राम। अगर हम देखते हैं इन दोनों क्वांटिटीज़ में यूनिट क्या है, यहाँ एक जगह केजी दिया है, दूसरी जगह ग्राम दिया है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। रेशियो को जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है तो ये याद होना चाहिए हमें कि उन दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी भी नंबर का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए उनका यूनिट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मुझे ये पता है कि 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है मेरा, 1 kg इज इक्वल टू होता है मेरा 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। तो जो भी मुझे केजी में टर्म दिया है मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब 5 kg इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, 5 kg इज इक्वल टू होगा मेरा 5 इंटू 1000 ग्राम। मतलब क्या होगा, 5000 ग्राम। अगर मैं 5 kg की जगह यहाँ पर लिखता हूँ 5000 ग्राम इज टू यहाँ पर लिखता हूँ 500 ग्राम, गलत होगा क्या, अभी क्या कर दिया मैंने, दोनों यूनिट को सेम कर दिया। ये 5000 रेशियो का मीनिंग क्या होता है, वो सेम फ्रैक्शन के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पहला 5000 है, दूसरा क्या है 500, तो 0 0 0 0 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 50/5, 50/5। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5 और ये क्या आता है 5 10 जा, मतलब मेरा रेशियो क्या आ जाएगा, ये मेरा 500 1 जा 500 आता है और ये 500 10 जा आता है मेरा 5000। मतलब मेरा रेशियो क्या आ गया 10:1। और ग्राम क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, कट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों यूनिट क्या है, सेम है। इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिट्स को भी कट कर देते हैं। मतलब मेरा रेशियो क्या है 10:1। अगर मेरे पास शुगर है 500 ग्राम्स, तो मेरे दोस्त के पास कितनी है 5000 ग्राम्स। अगर यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं तो सामने वाले पर्सन के पास जितने उसका भी नंबरिंग चेंज हो जाता है। देखते हैं हमारा सेकंड एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है, आर द रेशियोज 3:4 एंड 12:16 इक्विवेलेंट। यहाँ पर लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल 2, आर the ratios 3:4 and 12:16 equivalent। इसमें आपको समझेगा, तो देखते इसमें कैसे। देखो ये कितना रेशियो है मेरा 3:4, इसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो कितना आएगा 3/4। सिमिलरली दूसरा क्या है 12:16। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा मेरा 12/16। आगे मेरे दोनों भी रेशियोज को मैंने क्या किया, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे यूनिट तो नहीं रहेगा, पर किसी भी एक क्वांटिटी को मुझे सेम करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। पर इन्होंने क्या बोला है, इक्विवेलेंट है कि नहीं। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, सेम है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं। तो देखते हैं, अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है मेरा 4 है, और दूसरे रेशियो में कितना डिनोमिनेटर 16 है। तो इस 4 को मैं 16 कर सकता हूँ क्या, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 16 का एलसीएम होता है 16। तो मुझे ऐसा कोई नंबर है क्या जो मैं जिसको मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए 16 मिलना चाहिए। तो देखते हैं 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे। यहाँ पर भी ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। अगर मैं डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 16 मिल रहा है, और इसको यहाँ इससे करूँ तो क्या मिल रहा है 3 4 जा
12। अगर मैं ये देखता हूँ ये रेशियो मेरा ए और अगर मैं देखता हूँ नया वाला रेशियो ये बी, तो इन दोनों की वैल्यूज़ क्या है, इक्वल है। दोनों की भी वैल्यूज़ क्या है, इक्वल है। कैसे किया, मैंने एलसीएम लिया 4 का और 16 का एलसीएम लिया, तो मेरा 4 का एलसीएम का 16 कितना आता है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 16 इज 16। दोनों का एलसीएम मेरा अगर 16 आता है, मतलब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये तो पहले से 16 है, तो इस पहले वाले रेशियो को मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को मुझे 16 बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं देख सकता हूँ कि मेरा न्यूमरेटर इक्वल आता है या नहीं आता है, या फिर हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वल है या नहीं। तो अभी अगर हम देखें तो हमारा ये जो रेशियो है ए और ये जो रेशियो है बी, मतलब दोनों क्या है, इक्विवेलेंट दिख रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, मेरा 3:4 इक्विवेलेंट है, किससे, 3:4 इज इक्विवेलेंट टू, किससे इक्विवेलेंट है, 12:16। किससे इक्विवेलेंट है, 12:16। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल होने के बाद हमें एक और एग्जाम्पल दिया है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोपोर्शन ये टॉपिक भी देखेंगे और उसके थोड़े से एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो आज के इस वीडियो में बस इतने। थैंक यू एंड जय हिंद।